Hello बच्चों, let's see the question. The question says two parallel pillars are 11 kilometer away from an observer. The minimum distance between the pillars so that they can be seen separately will be. ठीक है, तो क्या मिनिमम डिस्टेंस होगी जिससे हम उनको अलग अलग देख सकें. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज कि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ आई कितना होता है वो हमें पता होना चाहिए. सो हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो भी यही होगा, the limit of resolution of I वो हमारा है that is equals to 1/60 डिग्रीज. ठीक, ये लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ आई है, यानी कि इतना वो होगा तो वो दूर दूर देख सकती है, इतना रिजॉल्व कर सकती है इतनी दूरी तक. इससे कम डिस्टेंस में होगा तो वो रिजॉल्व नहीं कर पाएगी, यानी कि वो उसको अलग अलग नहीं समझ पाएगी आंख. ठीक है, यहाँ इन्होंने कहा है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पिलर्स, इतनी दूरी होनी चाहिए, कितनी दूरी मतलब मिनिमम होनी चाहिए ताकि वो अलग अलग देख सके. यानी कंडीशन कुछ इस तरह से मैं आपको समझाता हूँ. देखिए, सपोज करते हैं ये हमारा एक पिलर है. ओके, दिस इज अवर पिलर. एक हमारा पिलर 1 है, दिस इज 0. ठीक, दूसरा पिलर यहाँ पर है, खड़ा हुआ है. ठीक, थोड़ी दूरी पर इसी स्ट्रेट लाइन में अगर मैं ड्रॉ करूँ, ठीक, तो ये हमारा एक दूसरा पिलर रखा हुआ है. ठीक, ये भी कुछ इस तरह से यहाँ पर रखा है. ठीक, इनके बीच की जो दूरी है वो हमारी क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डी. ठीक, डी दूरी है यहाँ पर. यहाँ से कहीं हमारी जो आंख, यहाँ से हम कहीं इसको देख रहे हैं, ये ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ से देख रहा है इसको, तो वो जो देख रहा है वो किस तरह से देखेगा यहाँ से. लेट मी ड्रॉ दैट. वो कुछ इस तरह से एंगल बनाएगा देखने के लिए, राइट दिस. ये एंगल हमारा क्या कहलाएगा, थीटा कहलाएगा. ठीक, और ये दूरी जो यहाँ से यहाँ तक की उसको हम यहाँ पर मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस है. ठीक, तो अगर उसको डिस्टिंक्टली देखना है, प्लेयर्स को अलग अलग देखना है, सो फॉर वीविंग डिस्टिंक्टली, ठीक है, उसके लिए हमारे पास जो कंडीशन होनी चाहिए दैट इज थीटा शुड बी ग्रेटर देन 1/60 डिग्री. थीटा या तो इससे मतलब कम से कम इससे ज्यादा हो या लगभग इसके बराबर हो जाए तो भी हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे. अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी d/x. सो d/x इज इक्वल टू 1/60. इसको हम डिग्री या रेडियन में बदलते हैं तो π/180 करते हैं. सो d की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, t इज ग्रेटर देन, यहाँ पर हो जाएगा π/x डिवाइड बाई 60 इंटू 180. सॉल्व कर लेंगे अगर आप इसको तो ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट दैट d इज ग्रेटर देन, यहाँ पर हो जाएगा पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14. एक्स की वैल्यू है आपको यहाँ पर 11 किलोमीटर दे रखा है, तो 11 किलोमीटर यानी कि 11 इंटू 10 की पावर 3. ठीक, किलोमीटर को मीटर्स में बदल लेंगे. और यहाँ पर 60 इंटू 180. जब हमने इसको सॉल्व किया यहाँ पर तो सॉल्व करने पर वैल्यू जो आ रही थी दैट इज कि डी की वैल्यू जो आ रही है वहां पर 3.2 मीटर्स. तो ये मिनिमम डिस्टेंस यानी कि 3.2 मीटर्स जो है ये मिनिमम डिस्टेंस है. दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस. इससे अगर कम हुई मतलब तो हम यहाँ पर नहीं सेपरेटली देख पाएंगे, मतलब इससे कम नहीं होनी चाहिए. ये मिनिमम डिस्टेंस है जहां पर हम इसको सेपरेटली देख सकते हैं. तो हमारा जो यहाँ पर वो हो जाए कंडीशन हो जाएगी, यानी कि डिस्टेंस जो हो जाएगी दैट इज 3.2 मीटर्स. तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यानी कि जो डी की दूरी होनी चाहिए दैट शुड बी 3.2 मीटर्स. ऐसे लगभग आप लिख सकते हैं 3.2 मीटर्स, लगभग 3.2 मीटर्स भी होगी तो अभी हम इसको देख सकते हैं ऐसे. ठीक है, राइट. सो अगर इससे ज्यादा होनी मतलब इससे कम नहीं हो सकती है, 3.2 मीटर्स हो सकती है. ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. ठीक है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट यहाँ पर कर देते हैं. अगर आपको इसको देखेंगे सॉल्व तो मैंने इसको ग्रेटर देन ही यूज किया यहाँ पर साइन, लेकिन यहाँ पर 3.2 मीटर आ रही, तो ऑप्शन अगर आपको दे रखा होता ग्रेटर देन 3.2 मीटर्स तो वो भी ज्यादा सुटेबल होता. बट वी हैव टू चूज द आंसर्स दैट ऑप्शन दैट आर गिवन टू अस. तो हम इसको इक्वल टू के फॉर्म में भी समझ सकते हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं है. 3.2 मीटर्स भी होगी तो भी वो सेपरेटली समझ लेगा, यानी कि इससे ये मिनिमम है. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए. आई होप यू अंडरस्टूड इट क्लियरली. बेस्ट ऑफ लक.